हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी टीचिंग जोन। तो आज हम कक्षा 3 की एनसीईआरटी हिंदी बुक रिमझिम का पार्ट 6 टिप टुपुआ पढ़ेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो कहानी है ये है, इस कहानी का नाम है टिप टिपुआ। तो टिप टिपुआ ये क्या है? तो हम ये कहानी जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये किसकी बात हो रही है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। तो देखिए, इसमें बता रहे कि एक बुढ़िया थी और उनका एक पोता था जो कि रोज रात को अपनी दादी से कहानियां सुना करता था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश यानी कि बहुत जब तेज बारिश होती है तो उसे कहते हैं मूसलाधार बारिश। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। जब पानी कहीं पर टपकता है तो उससे कैसी आवाज आती है? टिप टिप की। तो ऐसी बुढ़िया की जो झोपड़ी थी बहुत पुरानी थी, तो उसे पानी जो नीचे टपकने लगा। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का सुहानी कहानी सुनावे, ई टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। अब वो बच्चा जो है बार बार अपनी दादी से जिद करने लगा कि उसे कहानी सुननी है। लेकिन दादी बेचारी परेशान थी क्योंकि बहुत सारा पानी टपक रहा था। तो दादी ने उसको चिढ़ के बोल दिया कि भाई तुम क्या कहानी सुनोगी, ये जो टिपटुपुआ है इससे जान बच जाए इतना ही काफी है, देखिए पानी टपक रहा है बहुत सारा। अब पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटुपुआ कौन है? पोते को लगा कि कोई कोई जानवर है या कोई चीज है जिसके बारे में दादी बात करी। लेकिन दादी असल में बात क्या कर रही थी? जो पानी टपक रहा था उसको कह रही थी ये टिपटिपुआ है। टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते दादी जो है छत से जो पानी टपक रहा था उसको देखकर बोलने लगी। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बाघवा के डर, डरत डर टिपटिपुआ के डर। तो दादी बोली, हाँ ये तो बहुत ही बड़ा होता है, इसको ना ही शेर का डर है और ना ही बाघ का डर है। अब देखिए, जब ये बातें दोनों दादी और पोते के बीच हो रही थी तो उसी समय देखिए, संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। और उन्हीं दादी और पोते की झोपड़ी के पीछे एक बाघ बैठा हुआ था जिसने ये सारी बातें सुन ली। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बातें सुनते ही वो और डर गया और उसको लगा कि ये जो टिपटिपुआ है शायद कोई बाघ से भी बड़ा है। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपुआ से डरती है। अब बाघ को लगा कि ये उनसे भी बड़ा है, इसलिए बुढ़िया क्या कह रही है कि वो तो टिपटिपुआ से डरती है, ना ही बाघ से डरती है ना ही शेर से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। अब देखिए दूसरा कहानी का वो है। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से ही उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब देखिए, उसी गांव में एक धोबी भी रहता था। अभी देखिए, धोबी है और इसकी बीवी धोबन है। तो वो भी उस दिन बड़ा परेशान था क्योंकि बारिश से जो उसका गधा है कहीं चला गया था। अब उसे दिन भर ढूंढता रहा। तो धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो जब उन्हें गधा नहीं मिला तो धोबी की बीवी ने उसको ये सलाह दी कि वो जाके पंडित जी से पूछे कि उनका गधा कहाँ है, क्योंकि पंडित जी बहुत ज्ञानी हैं तो उनको मालूम होगा कि उनका गधा अभी इस वक्त कहाँ है। तो उसकी बात सुनकर, पत्नी की बात मानकर, तो देखिए वो धोबी जो था पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लट्ठा उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। अब पंडित जी भी परेशान थे क्योंकि उनके घर में पानी भरा हुआ था, तो वो भी अपने घर का पानी साफ कर रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वो कहाँ है। अब जैसी धोबी वहां पहुंचा तो उसने
कहा कि आप ज़रा अपना जो ग्रंथ है, जो पोथी पढ़ते हैं, पोथी उसको कहते हैं जो उनके पास किताब रहती है, उसमें ज़रा देख के बताइए कि उसका गधा कहाँ है। अब देखिए पंडित जी तो खुद ही परेशान है, देखिए पानी निकाल रहे हैं। तो सुबह से पानी उलीचते-उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुँझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? तो उन्होंने कहा, क्या मेरी पोथी में क्या उस आपके गधे का पता ठिकाना लिखा है? जो जो आ गए पूछने, अरे जाकर ढूंढो उसे किसी गड़ाई पोखर में। तो उन्होंने कहा कि कहीं किसी गड़ाई पोखर में किसी नदी के किनारे जाके देखो, तुम्हारा गधा तुम्हें वहां पर मिलेगा। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। अब ये वही बाघ था जो बुढ़िया के घर के पीछे था और जिसने सुनी थी ये बातें कि कोई टिपटिपुआ नाम का जानवर है। तो बेचारा डर के उस घास में छुपा हुआ था वो बाघ। अब धोबी को लगा बाघ ही उसका गधा है। अब धोबी ने सोचा घास में तो दिख नहीं रहा था, तो उसने सोचा कि शायद यही उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। तो उसने उसको गुस्सा आया, उसको जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अब बाघ खुद ही डर गया। तो उसने कहा कि मुझे इतने बड़े बड़े लट्ठे से भला कौन मारने चला आया। तो वो वैसे ही डरा हुआ था, वो और डर गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। अब बाघ को लगा कि जिस टिपटिपुआ के बारे में बुढ़िया बता रही थी शायद ये वही है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो ये कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार के मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। देखिए यहाँ पर देखिए बाघ का कान पकड़ के धोबी देखिए कैसे ले जा रहा है उसे। उसे लगा है कि वो उसका गधा है। बाघ ने बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो जब सब गांव वालों ने सुबह देखा कि धोबी के आंगन में एक बाघ बंधा हुआ है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। यानी खुली की खुली रह जाना यानी कि बिल्कुल आश्चर्यजनक हो जाना, बिल्कुल सरप्राइज हो जाना कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो उनको जब लगा कि कोई बाघ को कैसे अपने आंगन में बांध सकता है तो सब लोग बिल्कुल शॉक हो गए। तो ये कहानी लिखी है गिरजा रानी आस्थाना ने। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।